बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेशन हमें गिवन है पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। फर्स्ट स्टेप में हमने इसको लेट कर लिया कि ए एक्सप्रेशन जो है वो ये है और सेकंड एक्सप्रेशन को बी के साथ लेट किया। हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है तो इसके लिए फ़र्स्ट हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने देखा था कि अगर एक्सप्रेशन हमें गिवन हो और डिग्री दोनों की सेम हो, जिस तरह हाईएस्ट पावर जो होती है वो इसकी डिग्री होती है, फिर कोई भी एक्सप्रेशन आप डिवाइड में रख सकते हैं। तो फर्स्ट हमने ये वाली जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी इसको डिवाइड में रख लिया और ये इसका डिवाइज़र बन गया, मीन्स दैट के इसके साथ हमने इसको अब डिवाइड करना है। तो फर्स्ट हमने ये देखना होता है कि एक्स क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये वाली जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन होती है वही बन जाए। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब ही बनते हैं। तो इसलिए 1 के साथ इस पूरी एक्सप्रेशन को जब 1 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, 1 को माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को माइनस 10x से मल्टीप्लाई करना और -8 से। ये जो हमारे पास आंसर है यहाँ पे लिख लिए। नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि इनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे जिस तरह ये प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस, यहाँ पे साइन चेंज हो गए। अब ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -2 और -1 यहाँ से +1 तो -1 आ जाएगा। और इसी तरह -13 और +10 करेंगे तो -3 बच जाएगा, साथ में x से x आ जाएगा। -10 + 8 तो आंसर क्या मिलेगा -2। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना होता है कोई चीज़ अगर कॉमन है तो वो कॉमन ले लें। जिस तरह यहाँ पे -1 कॉमन है तो -1 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, x² + 3x + 2। जब भी नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं आगे वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जाएंगे। अब ये जो आपके पास रिमाइंडर आया है, अब इसको आपने हैज़ ए डिवाइज़र कंसिडर करना है और जो आपके पास ऑलरेडी डिवाइज़र था उसको डिवाइडेंड में लिख लेना है। तो डिवाइडेंड में लिखने के बाद अब आपने देखना है कि एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब बन जाए। तो एक्स को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब होते। अब इस एक्स को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना और जो आंसर आएगा उसको नीचे लिख लेना है। एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, एक्स को 3x से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर, एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x। उसके बाद साइन इनके भी चेंज करने हैं। अब प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, -1 -3 -4 हो जाएगा, साथ में वेरिएबल एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से -10 और -2 -12x और ये -8 जैसे था सेम इसी तरह नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो 4 के मल्टीपल में ये तीनों वैल्यूज़ आ रही हैं और साथ में फर्स्ट टर्म के साथ माइनस साइन है तो माइनस साइन को कॉमन ले लें। -4 को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से ये बच जाएगा x² + 3x + 2 और यहाँ से अब ये वाला जो आपके पास डिवाइज़र था इसको अब आपने डिवाइडेंड में लिखने वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको देखना है कि x² को किस से मल्टीप्लाई करें, x² आ जाए तो 1 के साथ ही अगर करेंगे तो 1x² हो जाएगा। 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज हुए, साइन चेंज करने के बाद ये +x² -x² कैंसिल, +3x -3x कैंसिल, +2 -2 कैंसिल। जब ये कैंसिल हो जाए लास्ट हमारे पास जो डिवाइज़र होता है वो इसका क्या होता है, एचसीएफ। तो इसमें हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, x² + 3x + 2। नेक्स्ट हमने देखना है ये हमारे पास फार्मूला होता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम वो एक रस भी होता है कि कोई सी एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, एक्सप्रेशन को आपस में प्रोडक्ट लिया जाए वो इक्वल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो यहाँ से अगर हम एलसीएम की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक रस बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ। यहाँ पे ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू बी की और ये एचसीएफ। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि कोई सी यहाँ पे ऊपर ये वाली टर्म लेके इसको इसके साथ डिवाइड कर लें या इसको इसके साथ डिवाइड करें, सेम ही रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। तो हमने इस स्टेप में ये किया कि ये वाली वैल्यू को इसके साथ डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ये आपके पास डिवाइज़र आ गया बाय, और यहाँ से ये हमने नेक्स्ट वैल्यू ये इसकी यहाँ पे इसके रूट के अंदर लिख लिया, ये मीन्स दैट के इसको डिवाइड के अंदर लिख लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर को देखने के किस से मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब बने, एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब होते, तो इसलिए हमने फर्स्ट स्टेप में एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। एक्स को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, एक्स को +3x से मल्टीप्लाई किया +3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को +2 से मल्टीप्लाई किया +2x। नेक्स्ट स्टेप में इनके साइन चेंज हो जाएंगे, +x³ -x³ कैंसिल, -2 और -3 ये आपके पास बन जाएगा -5।
एक्स स्क्वायर और यहाँ से -13 और -2 -15x और -10। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें, -5x स्क्वायर बने। तो -5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x स्क्वायर, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये -15x हो जाएगा, और -5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10। नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन चेंज करने, साइन चेंज होने के बाद ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, -10 + 10 भी कैंसिल। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, अब ये वाले इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें जो आंसर मिले कोशेंट वो ये मिले x-5। अब इन दोनों की जगह हमने x-5 लिखना है, और लास्ट में ये जो वैल्यू है ये सेम उसी तरह ही आ जाएगी। ये इस तरह हमारा एलसीएम भी फाइंड हो गया और एचसीएफ भी।